Good morning, students. In continuation of our lecture on aldehydes and ketones, today we'll be discussing addition of alcohols. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। आज हम अल्कोहल का योग पढ़ेंगे। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकृत अल्कोहलों का अल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर योग करवाने पर एसिटल बनते हैं। RCHO plus twice ROH in the presence of triacyl एसिटल फॉर्म होता है। इन एसिटलों का यूज़ क्या होता है? एसिटल या कीटल कब बनेगा? जब कीटोन अल्कोहल के साथ योग करेंगे। एसिटल या कीटोन का कार्बनिक संश्लेषण में सुरक्षात्मक समूह के रूप में उपयोग होता है। कीटोन का अपचयन एस्टर समूह की उपस्थिति में एवं एस्टर समूह का अपचयन कीटोन की उपस्थिति में होने पर विचार करते हैं। अभिकर्मक जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड का चयन कर कीटोन समूह चयनात्मक तरीके से बिना एस्टर को प्रभावित किए अपचयित हो सकता है। उदाहरण के लिए मिथाइल 4-ऑक्सो पेंटेनोएट आपके सामने है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में हमें प्राप्त होता है मेथिल 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनोएट। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड एक का चयन किया है और कीटोन समूह चयनात्मक तरीके से बिना एस्टर को प्रभावित किए हुए अपचयित या रिड्यूस हो गया है। जबकि एस्टर समूह को चयनात्मक रूप से अपचयित करके हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने की कोई विधि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षात्मक समूह का उपयोग किया जाता है। सक्रिय समूह को असक्रिय समूह में अस्थायी मापक के रूप में बदला जाता है और अंत में सक्रिय समूह को पुनर्उत्पादित कर दिया जाता है। आपके सामने फिगर के अंदर दिखाया हुआ है और इस तरीके से हमें सक्रिय समूह कीटोन को वापस प्राप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अमोनिया व्युत्पन्नों का योग। यह रिएक्शन हम क्लास 12th में पढ़े हुए हैं और आपने कई प्रैक्टिकल और वाइवा के अंदर भी कई प्रकार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमोनिया व्युत्पन्न जैसे NH2G, जहाँ पर G का OH हो सकता है, NH2 इत्यादि हो सकता है। नाइट्रोजन पर असहभाजित युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय व्युत्पन्न देते हैं। डेरिवेटिव का नाम आपने खूब सुना होगा और सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास में जो आती है एक एक्सरसाइज आती है, उसमें दिए हुए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। फर्स्ट ईयर तक हम केवल क्रियात्मक समूह निकालते थे। अब सेकेंड ईयर के अंदर क्रियात्मक समूह निकालने के बाद वह कार्बनिक यौगिक क्या है उसकी भी, जैसे हम फर्स्ट ईयर में तो सिंपल निकालते थे कि फिनोल है या अल्कोहल है या अल्डिहाइड है या कीटोन है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा अल्डिहाइड है, कौन सा फिनोल है और कौन सा कीटोन है। तो उसमें हमारा जो निश्चयात्मक परीक्षण होता है उसके अंदर एक डेरिवेटिव व्युत्पन्न शब्द और एक काम आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोनों को उनके अमोनिया व्युत्पन्न में चेंज किया जाता है और चेंज करके हम पहचानते हैं। यहाँ आपके पास टेबल है। इस टेबल के अंदर G का मान यदि OH रखते हैं तो हाइड्रोक्सिल अमीन कहलाता है। इसका डेरिवेटिव ऑक्साइम कहलाता है। NH2 हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन का जब योग होता है किसी भी कार्बोनिल यौगिक पे तो वह हाइड्राजोन बन जाता है। इसी प्रकार से फिनाइल हाइड्राजोन में, सेमी कार्बाजोन में 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को ब्रैडीज अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है और 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन में चेंज हो जाता है। डेरिवेटिव का इम्पोर्टेंस ये है कि हर जैसे फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड है या और कोई भी एल्डिहाइड है, हर का डेरिवेटिव अलग अलग गलनांक या क्वथनांक देगा। तो इन गलनांक और क्वथनांकों के आधार पे भी हम
एल्डिहाइड या कीटोन की पहचान कर सकते हैं। और यह जो अभिक्रिया होती है ये दुर्बल अम्लीय माध्यम में की जाती है, क्योंकि दुर्बल अम्लीय कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण करके अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन विद अमोनिया। कंडेंसेशन विद अमोनिया विभिन्न कार्बोनिल यौगिक अमोनिया के साथ संघनन करवाने पर विभिन्न उत्पाद देते हैं। उदाहरण के लिए फॉर्मल्डिहाइड HCHO अमोनिया के साथ जुड़ के यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन देता है। 6 HCHO + 4 अमोनिया से CH2 होल 6 N4 ये यूरोट्रोपिन है। तो ये इसी प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड अलग के साथ अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड करके अलग उत्पाद देता है। एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया ट्राई एसीटोन अमीन बनाती है। अब हम नेक्स्ट चालू करते हैं, वो है नेम रिएक्शन या विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया द्वारा C डबल बॉन्ड O द्विबंध को C डबल बॉन्ड C द्विआबंध में परिवर्तित किया जाता है। C डबल बॉन्ड O विटिग अभिक्रिया होती है और C डबल बॉन्ड C में चेंज हो जाता है। इस अभिक्रिया में एक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कम ताप यानी -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉस्फोरस इलाइड कह सकते हैं, वायलाइट भी कह सकते हैं, उसको प्राप्त करके एल्कीन प्राप्त होती है। रिएक्शन है RCHO + PH3P डबल बॉन्ड CHR1, यह है अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फेरेन रिएक्ट करके RCH डबल बॉन्ड CHR- + PH3P डबल बॉन्ड O या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बनाता है।